दोस्तों मैंने इस वीडियो में जीके के टॉप 25 प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महात्मा गांधी जी द्वारा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यह महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है महात्मा गांधी जी। दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1761 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई यह 1761 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1761 ईस्वी। दोस्तों यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लाइकोपिन के कारण। दोस्तों टमाटर का लाल रंग यह लाइकोपिन के कारण होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लाइकोपिन। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है काली मिट्टी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 24 दिन तक। दोस्तों दांडी मार्च यह कुल 24 दिन तक चला था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 24 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड्डियों में फास्फोरस की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 8%। दोस्तों हड्डियों में फास्फोरस की 8% मात्रा पाई जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 8%। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है औरंगजेब। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। दोस्तों अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1556 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई यह 1556 ईस्वी में अकबर की सेना और हेमू के बीच हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1556 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2.2। दोस्तों नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2.2। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य से। दोस्तों साइलेंट वैली परियोजना यह केरल राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शनिवार किसका अयस्क है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पारे का। दोस्तों शनिवार यह पारे का अयस्क है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर को। दोस्तों एशिया की रोशनी रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लेटराइट मिट्टी। दोस्तों इलायची के लिए और लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 120 दिन। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ग। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1400 ग्राम। दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ग। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी वही प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी सर्वाधिक रहती है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 37 सेंटीग्रेड। दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 सेंटीग्रेड होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भेड़ से। दोस्तों अंगोरा ऊन यह भेड़ से प्राप्त किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1872 ईस्वी में। दोस्तों सर्वप्रथम भारत में पहली बार जनगणना यह 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है झारखंड राज्य में। दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार यह झारखंड राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन घ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1911 ईस्वी में। दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली यह 1911 ईस्वी में बनी थी। दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन जब दोस्तों 1911 में कोलकाता के बाद भारत की राजधानी दिल्ली बनी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम राज्य यह भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ग। दोस्तों यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार रिपीट हुआ, और जनसंख्या से संबंधित कोई भी एग्जाम हो दोस्तों एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग दोस्तों इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जीके के टॉप 25 प्रश्न कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।